लकधारा एक गरीब लकड़हारा था। एक दिन उसकी एकमात्र लोहे की कुल्हाड़ी फिसल गई और एक गहरी नदी में डूब गई। जब वह रोया तो पानी से एक चमकती देवी उठी। उसने एक जगमगाती सुनहरी कुल्हाड़ी आगे बढ़ाई। क्या यह तुम्हारा है? नहीं देवी, लकधरा ने ईमानदारी से कहा। अगला उसने एक चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। क्या यही है? नहीं, मेरा तो साधारण लोहे का था, उसने जवाब दिया। आखिरकार उसने उसकी पुरानी घिसी हुई कुल्हाड़ी उठाई। लकधरा का चेहरा खिल उठा। हाँ, वह मेरा है। उसकी सच्चाई से प्रसन्न होकर देवी मुस्कुराई। आपकी ईमानदारी अनमोल है। तीनों अक्षों को अपने इनाम के रूप में ले। और इस तरह ईमानदार लकड़हारे के परिवार ने फिर कभी भूख नहीं जानी। जबकि एक लालची पड़ोसी जिसने देवी को धोखा देने की कोशिश की, के पास शर्म के सिवा कुछ नहीं बचा था। लकड़धारा एक बड़ी बहती नदी के पास एक छोटे से गांव में रहता था। वह हर दिन कड़ी मेहनत करता था, बाजार में बेचने के लिए लकड़ी काटता था। उनका परिवार हमेशा उनके ईमानदार श्रम के लिए आभारी था। माना जाता था कि नदी आत्माओं और जादुई प्राणियों का घर है। लकड़धारा हमेशा नदी और उसके रहस्यों का सम्मान करते थे। उसने कभी पानी को प्रदूषित नहीं किया या जंगल से अपनी जरूरत से ज्यादा नहीं लिया। देवी उसकी सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उसे परखने का फैसला करती है। जब सुनहरा कुल्हाड़ा पेश किया गया तो लकड़धारे ने प्रलोभन का एक क्षण महसूस किया। उसे तुरंत अपने मूल्यों की याद आई और उसने सच बोल दिया। चांदी की कुल्हाड़ी आकर्षक रूप से झिलमिला रही थी, लेकिन फिर भी वह सच्चा रहा। उसकी घिसी हुई कुल्हाड़ी देखकर राहत और कृतज्ञता की लहर दौड़ गई। उसकी ईमानदारी किसी भी कीमती धातु से ज्यादा चमकती थी। देवी की मुस्कान उज्जवल थी, अनुमोदन से भरी हुई। उसके शब्द दिव्य न्याय की शक्ति से गूंज उठे। लकड़हारा ने विनम्रता और धन्यवाद के साथ कुल्हाड़ियों को स्वीकार किया। उसके परिवार ने खुशी मनाई, यह जानकर कि उनके संघर्ष खत्म हो गए थे। यह देखकर लालची पड़ोसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की। उसने अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और रोने का नाटक किया। जब देवी प्रकट हुई तो उसने तुरंत सुनहरी कुल्हाड़ी पर दावा किया। देवी ने उसकी चालाकी को समझ लिया और सभी कुल्हाड़ियों के साथ गायब हो गई। पड़ोसी के पास अपनी बेईमानी के अलावा कुछ नहीं बचा था। लकड़हारा ईमानदारी और कृतज्ञता के साथ जीवन यापन करता रहा। उसके परिवार ने अपनी नई संपत्ति गांव के साथ साझा की। उन्होंने एक स्कूल बनवाया और जरूरतमंदों की मदद की। लकड़हारा की कहानी एक किंवदंती बन गई। यह बच्चों को ईमानदारी का महत्व सिखाने के लिए बताया गया था। नदी बहती रही, जो मानवीय चरित्र की एक मौन गवाह थी। देवी ने गांव पर नजर रखी, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय बना रहे। लकड़धारा का नाम ईमानदारी का पर्याय बन गया। उनकी विरासत जीवित रही, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। कहानी का नैतिक यह है कि ईमानदारी हमेशा पुरस्कृत होती है। लालच और धोखा केवल शर्म और नुकसान की ओर ले जाते हैं। सच्ची दौलत चरित्र और सदाचार में निहित है। देवी दिव्य न्याय और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं। लकधारा की कहानी हमें धर्म के मार्ग को चुनने की याद दिलाती है।
कठिनाई के समय में भी ईमानदारी हमारा मार्गदर्शन करेगी। नदी जीवन और अवसरों के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। हमें जो उपहार मिलते हैं उनका सम्मान और संजोना चाहिए। अक्ष विभिन्न प्रकार की संपत्ति और मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सच्चा मूल्य ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में पाया जाता है। लक्कड़धारा की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।